Hello students, in today's class I shall be discussing about profit and loss appropriation account. So if we recapitulate our class 11th accountancy, we used to prepare final accounts of sole proprietorship concern. Then in that we used to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. So that those were the final accounts of sole proprietorship concern. But in partnership, one more additional account is prepared, that is known as profit and loss appropriation account. It is prepared along with other accounts like trading account, profit and loss account and balance sheet. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो बनाते हैं, लेकिन उसके साथ में एक एडिशनल अकाउंट बनाते हैं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है. जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक्सटेंशन है, उसी को ही आगे एक्सटेंड किया गया है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स इन विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस as per profit and loss account is transferred to appropriate or distribute among partners as per the agreement among partners. इसका मीनिंग ये है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और इसी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. इट मीन्स कि जो भी प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर द एग्रीमेंट. अब ये एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट में ये हो सकता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें से हमने एप्रोप्रिएशंस करनी है. एप्रोप्रिएशंस करना मतलब उसको एलोकेट करना, कि उसमें से दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट हैज़ टू बी पेड टू अ पार्टनर. This is the amount of interest on capital which has to be paid to the partner. This is the amount of commission that has to be paid to the partner. This is the amount of profit that should be transferred to general reserve. मतलब जो भी हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसमें से ये सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा दैट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट, और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इट मीन्स कि सबसे पहले जो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है उसको हम एप्रोप्रिएट करते हैं एज पर द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट. कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये है कि इस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए पर एनम, वो उसे दे देनी है. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट सम स्पेसिफाइड रेट. जो भी हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड किए, इट कैन बी 10%, 12%, जो भी रेट है. और दिस पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन एट सर्टेन परसेंटेज ऑन सेल्स, एंड दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड to general reserve out of the profits. इन सारी appropriations, these are called appropriations. जो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व है, दीज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस. उसको करने के बाद एप्रोप्रिएशंस नेट प्रॉफिट में से दे देने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्पेसिमन of profit and loss appropriation account. So it is prepared like this. This is a specimen of profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year ended, जो भी 31st March 2020, 19, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने वो ईयर वहाँ पे लेना है. तो सिंपली यहाँ पे क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है. ओके,
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट है तो वो नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शिफ्ट होता है। तो इट इज रिटन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे शिफ्ट होता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ईदर ऑफ दीज टू विल अपीयर, ईदर देयर विल बी नेट प्रॉफिट और देयर विल बी नेट लॉस। उसमें से जो भी होगा, नेट प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, नेट लॉस होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। अब उसके बाद हम एप्रोप्रिएशंस कर रहे हैं। पहली एप्रोप्रिएशन है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए देयर आर टू पार्टनर्स, अजय एंड भारत। तो अजय को उसकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। सिमिलरली भारत की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बनता है उन दोनों का इंडिविजुअली हमने उसको इनर कॉलम में लिखा और आउटर कॉलम में हम टोटल फिगर लिख रहे हैं। उसके बाद है टू पार्टनर्स सैलरीज, टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को जो सैलरी देनी है, जो उन्हें कमीशन देनी है। उसके बाद अगर इफ पार्टनर्स एग्री तो कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। किस लिए ट्रांसफर किया जाता है? टू व्हाई इट इज ट्रांसफर्ड? टू मीट सम we can say for it is just like for future savings, ठीक है, टू मीट सम अनफोर्सिन लाइबिलिटीज इन द फ्यूचर। तो उसके लिए हम प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हम साइड में रख देते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और अगर कोई अनफोर्सिन लाइबिलिटी है फ्यूचर में उसको हम मीट कर सकें। तो इट इज जस्ट लाइक अ सेविंग, तो वो हम प्रॉफिट में से ट्रांसफर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन। तो ये सारी एप्रोप्रिएशन हमने कर दी। और एक आइटम और आती है यहाँ पर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, या वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पार्टनर से चार्ज किया जाता है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे शो होता है क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है। बाकी सारी आइटम्स डेबिट साइड पे शो होती हैं क्योंकि अगर कोई किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो पार्टनर के लिए तो इनकम है लेकिन फर्म के लिए तो एक्सपेंस है। एंड प्लीज नोट that we are preparing profit and loss appropriation account from firm's point of view। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो उसमें जो भी खर्चे हैं वो डेबिट होंगे और जो भी इनकम है, खर्चे किसके? फर्म के खर्चे, वो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे और जो फर्म की इनकम है उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो अगर किसी पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा है। और अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, उनको कमीशन दे रहे हैं, सो दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, सो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड अगर फर्म के लिए कोई आइटम इनकम होती है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म और इनकम्स को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। जैसे दो पार्टनर्स हैं अजय एंड भास्कर, इंडिविजुअली उनके नाम से लिख के और आउटर कॉलम में हमने टोटल लिख दिया। सो आफ्टर appropriating under different heads, after appropriating the amounts under different heads in terms of salary, in terms of commission, in terms of transfer to reserve, and by totaling both the sides and transferring the balancing figure, it could be either profit or loss. If it is a profit, then of course credit side will be more and debit side would be less, then it will be profit.
तो we will be writing it like this: to profit transfer to Ajay's capital account, Bharat's capital account. It can be any name of partner. If there will be loss, then debit side will be more and credit side will be less, and we'll be writing balancing figure as by loss transfer to Ajay's capital account and Bharat's capital account in this case, right? And this profit and loss shall be transferred, divided in the profit sharing ratio of the partners generally. तो जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसमें पार्टनर्स इस प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं. सो इंडिविजुअली यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज इंडिविजुअली जो भी उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है और यहाँ पर उसका टोटल. सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेट a specimen of profit and loss appropriation account. I repeat, if there will be net profit, it will be shown on the credit side of profit and loss appropriation account. So this is the starting point of writing any item in profit and loss appropriation account. We have to write net profit or net loss as per profit and loss account. Profit and loss account में से हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है उससे इस अकाउंट को स्टार्ट करना है. इफ देयर विल बी नेट प्रॉफिट इट विल बी रिटन एज by profit and loss account on the credit side. If it will be net loss, it will be written as to profit and loss account on the debit side. Interest on capital on the debit side, partner's salary, partner's commission, transfer to reserve, all on debit side. And what will come on the credit side? It will be interest on drawings. So if there will be profit, it will be written as to profit transfer to, जो भी profit होगा, it is transferred to partners capital account individually in their profit sharing ratio. Similarly, if there will be loss, that will also be transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. So profit and loss account is prepared by the firm. So it is prepared from firm's point of view. And एप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं प्रॉफिट की, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन मतलब जो हमने बांटना है, प्रॉफिट में से क्या क्या बांटना है. फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर आर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन कौन सी एप्रोप्रिएशंस हैं? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर्स, interest on capital of partners and transfer to reserve. So these are the appropriations. So interest on capital, salaries and commission, ये जो P&L appropriation account में डेबिट किया जाता है because these are expenses for the firm to pay interest on capital, salaries and commission, and expenses are written on डेबिट साइड. हाँ, however these are incomes for the partners, लेकिन हम इसे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं. अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा. ठीक है. सो P&L appropriation account is credited with the amount of interest on drawings of partners as it is an income of the firm because partners pay interest on drawings made by them. So partners के लिए वो एक्सपेंस है लेकिन फर्म के लिए वो इनकम है और उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं. तो रिजर्व क्या होता है? रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. तो रिजर्व जो प्रॉफिट में से हम कुछ पोर्शन साइड पे रख लेते हैं जिसको हम खर्च नहीं करते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ सेविंग. ये किस लिए किया जाता है? ट्रांसफर टू रिजर्व, ताकि हम अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अगर फ्यूचर में कोई अनसीन लाइबिलिटी हो उसे हम मीट कर सकें. तो इफ द पार्टनर्स डिसाइड एन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, और उसको हम कहाँ पे शो करते हैं? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा जैसे बताया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. इट इज ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब इसमें वी हैव टू नोट दैट प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड अप टू द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में जितना वो
बच जाएगा सारी एप्रोप्रिएशंस देने के बाद। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस था और उस नेट लॉस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शिफ्ट किया, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड पर। तो मान लीजिए कि नेट लॉस था 14,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिला है 10,000। इसका मतलब 14,000 नेट लॉस तो था फर्म का लॉस था 14,000 और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल गया 10,000। उसका मतलब वो लॉस कितना हम उसको सेट ऑफ कर चुके हैं। 14,000 में से 10,000 तो सेट ऑफ हो गया। एक तरफ डेबिट साइड पे टू नेट लॉस लिखा है 14,000 और क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000। तो 14,000 में से 10,000 हमने सेट ऑफ कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया? लॉस अब कितना रह गया? 4,000। और फिर इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज अगर लॉस बैलेंस इज स्टिल लॉस, पहले ही लॉस था, 10,000 राइट ऑफ करके भी 4,000 अभी भी स्टिल लॉस है, तो हम लॉस में से एप्रोप्रिएशन तो नहीं दे सकते। हमारे पास 4,000 ऑलरेडी लॉस चल रहा है, क्या हम उस लॉस में से एप्रोप्रिएशन दे सकते हैं? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब नहीं दे सकते, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशंस आर गिवन ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। तो ये सब देना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फर्म का ऑलरेडी नेट लॉस जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 14,000 था और फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल गया 10,000। स्टिल फर्म का अभी भी 4,000 का लॉस रहता है, तो अभी भी इसका मतलब फर्म इज रनिंग इनटू लॉसेस, अभी भी फर्म लॉस में चल रही है। तो क्या उस 4,000 लॉस में से फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, उनकी कमीशन या उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकती है? नहीं दे सकती। तो सिंपली appropriations will not be given and this loss of 4,000 will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. So जो appropriations होती हैं वो तभी दी जाती हैं जब प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो सिंपली लॉस को डिवाइड कर दिया जाता है पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नाउ लेट्स डिस्कस द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज को याद करने के लिए, समझने के लिए एक बार हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, पहली आइटम क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमने अमाउंट लिखी है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? यहाँ पे लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? हमने इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या बन रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या बन रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या बन रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इस बात को हमने ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होता है? वी स्टार्टेड बाय ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो जर्नल एंट्री क्या हो गई? अभी आपको बताई मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर नेट लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोबारा चलती हूँ मैं उस पर, ये देखिए, अगर नेट प्रॉफिट है तो क्या एंट्री हो रही है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर नेट लॉस है देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्रीज अगर ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट या लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम थर्ड एंट्री पर आते हैं जो सैलरीज, पार्टनर की सैलरीज और कमीशन से रिलेटेड है। अब देखिए,
ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब फर्म के लिए पार्टनर को सैलरी देना एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो फर्म अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड। फर्म का तो खर्चा है, फर्म ने सैलरीज और कमीशन को डेबिट कर दिया, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड। और पार्टनर को तो मिल रहा है। इफ अब कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इट मीन्स कैपिटल बढ़ती कब है? जब उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो उनकी कैपिटल बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी। तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज और कमीशन को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि वो खर्चा है, किसे पे की जा रही है? पार्टनर्स को। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये जो यहाँ पर लिखा गया है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो इसमें डिफरेंस होता है कि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, पार्टनर सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म के लिए खर्चा है सैलरीज और कमीशन तो वो डेबिट हो गया। पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है कि हम उसको सैलरी दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो गई। तो इसकी क्यों किया ये हमने एंट्री? बीइंग सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, हमने उनको सैलरी और कमीशन अलाउ किया है, इसलिए पहली एंट्री अलाउ करने के लिए है और दूसरी एंट्री है वो उसे क्लोज करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहले तो हम पार्टनर को दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास कर रहे हैं? पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। अब सेकेंड एंट्री में क्या कर रहे हैं? हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो एंट्री आपने ऊपर देखी है, आपने ये एंट्री देखी है ना, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरीज, तो वही एंट्री है ये, लेकिन उससे पहले उसको अलाउ करना पड़ा। तो यहाँ पर वो दूसरी एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन अकाउंट। तो इस ढंग से हमने एंट्री पास की। अब हम उनको उनकी कैपिटल पे पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए तो वो एक्सपेंस है तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर को तो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी कैपिटल पे, उसकी कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, तो पहले अलाउ करने की एंट्री है और फिर उसको क्लोज करने की या ट्रांसफर करने की एंट्री है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, हियर यहाँ पर एक थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है? यहाँ पर सैलरी और कमीशन नहीं आएगा, इट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो दिस इज एन एरर। यहाँ पर you have to write interest on capital. So profit and loss appropriation account debited to interest on capital account. अब है next entry for charging interest on drawings. Interest on drawings को हम charge कर रहे हैं, हम means firm is charging interest on drawings from partners. तो ये firm के लिए income हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा और पार्टनर्स पे कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल से पे किया जाएगा तो वो कैपिटल डेबिट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वहां पे पार्टनर को मिल रहा था और फर्म का खर्चा था। यहाँ पे फर्म की इनकम है, इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया है और मैं डेबिट किसे कर रही हूँ? कि पार्टनर पे कर रहा है, मैं डेबिट कर रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसे हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे शो होता है, तो एंट्री क्या होती है उसकी? हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री हो गई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस ढंग से हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले अगर पार्टनर को कुछ दिया जा रहा है तो पहले अलाउ करना है और बाद में उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जब पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है तो पहले उससे चार्ज करना है और फिर बाद में उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और जो 6th एंट्री है दैट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। हमने सिंपली प्रॉफिट में से कुछ आइटम कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर की, तो उसकी सिंपल एक एंट्री है। हमने लिखा था ना ऊपर टू रिजर्व, वो सिंपल एंट्री टू रिजर्व, तो हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। तो उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस किया। अगर तो प्रॉफिट होगा तो उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? वी कॉल इट डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम एंट्री क्या लिखते हैं उसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते थे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। लेट मी गो देयर एंड एक्सप्लेन। ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जैसे लिखा है ना मैंने, अजय's कैपिटल अकाउंट, भारत's कैपिटल अकाउंट, ये उसी की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। जो प्रॉफिट है हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट को, तो आ रहा है वहां पे लिखा था टू अजय टू भारत, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू अजय's कैपिटल अकाउंट टू भारत's कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होता तो लॉस कौन सी साइड पे शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखा है ना बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, तो एंट्री क्या बन रही है इसकी? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं हम, तो हम लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सेम एंट्री हमने जनरल एंट्री में कर दी। तो हमने एंट्री की लॉस के लिए, ये लिखा है ना, लॉस के लिए जनरल एंट्री हमने क्या की है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इसको जर्नल एंट्रीज को एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होता है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, नेट प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो द वेरी फर्स्ट आइटम विच इज रिटर्न इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज ईदर net profit or net loss that is calculated in profit and loss account। तो सबसे पहले हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम नेट लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो डेबिट साइड पे आता है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद एप्रोप्रिएशन की बारी आती है। तो पहली एप्रोप्रिएशन क्या है? सैलरी और कमीशन के लिए। अब सबसे पहले इसमें हमने उनको सैलरी, कोई भी चीज़ हम उनको पे कर रहे हैं तो हमने पहले उसको अलाउ करना है और फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अलाउ करना है, तो अलाउ करने का रूल क्या है कि ये फर्म के लिए क्या है, क्योंकि हम इसको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो मैंने लिख दिया पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं मैंने उसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करूंगी? एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, फर्म दे रही है तो फर्म का खर्चा है, मैंने डेबिट कर दिया। मिल किसे रहा है? पार्टनर को मिल रहा है, तो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेटली फर्म इसको कहाँ से पे कर रही है, इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है? इट इज बीइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। अब दूसरी चीज हम उसको दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या है कि वही फर्म के लिए तो वो एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। तो फर्म दे रही है और एक्सपेंस है, उसको हमने फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया। बट किसके लिए इनकम है, किसको मिल रहा है? पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी।
ठीक है, और अल्टीमेटली हमने उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैंने बताया कि यहाँ पर देयर इज मिस्टेक, इट शुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब है फॉर, अभी तक था यहाँ पर था फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहाँ पर क्या है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये फर्म के लिए इनकम हो गई और पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो गया। तो पार्टनर एक्सपेंस कहाँ से पे कर रहा है, कैपिटल अकाउंट से, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से हम ले रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। और इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम, तो वो क्रेडिट हो गई, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और अल्टीमेटली हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसके लिए आपने ध्यान दिया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय साइड पे लिखा होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वही जर्नल एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। तो उसकी एंट्री क्या हो गई, सिंपली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं टू रिजर्व। तो वही जनरल एंट्री की है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। और जब हम इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर profit sharing ratio. Similarly, if there will be loss, that will also be distributed among the partners in their profit sharing ratio. Now, let's understand it further with an example. Example is, I have taken one example, that is Prem and Manoj are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. अब ये दो partners हैं, Prem and Manoj, and they are sharing profits in the ratio of 3:2. ये उनकी profit sharing ratio है। अब इसमें partnership deed क्या provide कर रही है, the partnership deed provided that Prem was to be paid salary of rupees 2,500 per month. प्रेम को 2,500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे की जाएगी, एंड मनोज वॉज टू गेट कमीशन ऑफ रुपीज 10,000 पर ईयर। और मनोज को सैलरी नहीं मिल रही है, मनोज को कमीशन मिल रही है 10,000 एनुअली। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। जो हमने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है दैट इज टू बी गिवन एट 5% per annum, एक साल का 5%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर annum। और पार्टनर से उनकी ड्रॉइंग्स पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 6% पर annum के हिसाब से। अब यहाँ पर ना तो हमें उनकी ड्रॉइंग्स दे रखी थी, ना ही हमें उनकी कैपिटल दे रखी थी जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। हमें हमारा काम बहुत ईजी हो गया, बिकॉज वी आर गिवन इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग्स वॉज रुपीज 1,250। हमें पहले से ही कैलकुलेट करके ही दे दिया कि प्रेम की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है 1,250 एंड ऑन मनोज's ड्राइंग्स वॉज रुपीज 425। और मनोज की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है फर्म ने 425 रुपीज। अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर रुपीज 10,000 एंड रुपीज 7,500 रिस्पेक्टिवली। और फर्म पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, वो भी कैलकुलेट करके दे रखा है। 10,000 इज गिवन टू प्रेम एंड 7,500 इज गिवन टू मनोज। The firm's net profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 90,575। अब फर्म का जो नेट प्रॉफिट है जो कैलकुलेट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दैट इज गिवन टू अस, दैट इज रुपीज 90,575 रुपीज। सो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन we shall be preparing profit and loss appropriation account. So you also prepare the same in your notebooks by seeing the question. Just draw the format of profit and loss appropriation account. सबसे पहले हम लिखते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर है ये एंडेड? 31 मार्च 2020। सबसे पहले हमने वो लिखा, उसके बाद हमने टी शेप फॉर्मेट पर ड्रॉ किया, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, देन पर्टिकुलर्स अमाउंट on both sides, and the starting point is either net profit or net loss, either net profit or net loss. So we are given net profit. So net profit कहाँ पे शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? It is shown on the credit side. So the starting point will be writing with profit and loss appropriation account में सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे? By profit and loss account, net profit transferred from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है? 90,575 रुपीज। हेयर आई शो यू, दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले हमने द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू राइट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,575 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है किसकी एक्सटेंशन है? किसी को हमने कौन से अकाउंट को आगे बढ़ाया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आगे बढ़ाया है, तो स्टार्ट भी तो उसी के बैलेंस से होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको लिखा गया 90,575, लिख लिया सबने। अब हमें एप्रोप्रिएशंस करनी है। तो फर्स्ट जो फर्स्ट आइटम है एप्रोप्रिएशन की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो हमें दे रखा है प्रेम की कैपिटल। प्रेम इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000 एंड मनोज इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500। तो हमने इन दोनों को लिख दिया 10,000 एंड 7,500। कौन से साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, प्रेम एंड मनोज। और इनर कॉलम में हमने इंडिविजुअल लिखा और आउटर कॉलम में हियर आई राइट 17,500 इन टोटल। अब प्रेम को जो सैलरी दी जा रही है, सेकंड आइटम मैंने लिखी टू सैलरी प्रेम्स कैपिटल। प्रेम की कैपिटल में ही जाएगी वो, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। तो सैलरी है 25,500, दैट इज 2,500 पर मंथ। लेकिन हमें तो एक साल की चाहिए, तो आपको इस पॉइंट को बहुत केयरफुली देखना होता है क्वेश्चन में कि आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी गई है कि आपको एनुअल सैलरी दी गई है। यहाँ पे हमें पर मंथ के हिसाब से दी गई थी, तो हमें उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ा। सो वी कन्वर्टेड इट इनटू एनुअल सैलरी बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 12। तो एक महीने की 2,500, 12 मंथ्स की आ गई 30,000 रुपीज। तो वो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब मनोज को सैलरी नहीं, मनोज को कमीशन मिली है। टू कमीशन मनोज's कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज मनोज को कमीशन दी गई है, तो वो भी हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 10,000। अब क्या फर्म को कुछ मिल भी रहा है? फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है पार्टनर से, उसकी भी हमें अमाउंट दे रखी थी कि प्रेम से फर्म ने चार्ज किया है 1,250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और मनोज से चार्ज किया है फर्म ने 425 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बन गया? दैट कम्स आउट टू बी 1,675, जिसको हमने बाहर वाले कॉलम में लिखा और इनर कॉलम में हमने इंडिविजुअल लिखा। तो हमने उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दे दिया, हमने सैलरी भी पे कर दी प्रेम को, हमने मनोज को कमीशन भी दे दी, और हमने पार्टनर्स से उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज भी कर लिया। तो फर्म की टोटल इनकम क्रेडिट साइड पे क्या आ रही है? 92,250। उसमें से ये तीन चीज़ें 17,500, 30,000 और 10,000 देने के बाद जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, दैट आई हैव रिटन टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है वो है 34,750। तो 92,250 में से हमने ये तीनों चीज़ें माइनस कर दी और हमारे पास रह गया डिविजिबल प्रॉफिट 34,750 रुपीज़। और इसको हमने डिवाइड करना है पार्टनर्स में, प्रेम और मनोज में। किस रेशियो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2।
2 लिखा हुआ है ना, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो इट मीन्स कि 3:2, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 + 2 5, और प्रेम का शेयर कितना है 3, मनोज का शेयर कितना है 2, 3:2, 3/5 ऑफ 34,750, ये प्रेम का शेयर आ गया। और मनोज का शेयर क्या है 3:2 है ना, इट मीन्स 2/5 इंटू 34,750 रुपीज़, ये 13,900 मनोज का शेयर आ गया। तो इस ढंग से हमने इस प्रॉफिट को 34,750 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना मैं दोबारा से समझा रही हूँ। जो भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 3:2। इट मीन्स 3:2 का मतलब क्या है, इसमें प्रेम का शेयर है 3/5। अब ये 5 क्या है, डिनोमिनेटर, 3 और 2 का टोटल, 3/5 प्रेम का शेयर है, 2/5 मनोज का शेयर है। 3/5 ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 34750, 3/5 ऑफ 34,750 belongs to Prem and 2/5 of 34,750 belongs to Manoj. This is how we have to distribute the profit as per the given ratio. तो ये हमने इनमें ट्रांसफर कर दिया। So students, this was the way how we prepare profit and loss appropriation account. So profit and loss appropriation account, it is just the beginning of the questions of accounting for partnership firms. तो ये तो बनता ही है, ठीक है। तो sometimes in the exam ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, it comes directly, जैसे यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल है, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड नंबर ऑफ थिंग्स. So we do get a question in exam to prepare profit and loss appropriation account. So study it carefully, and if you have doubts, so watch the video again, then your doubts shall be clarified. And regarding journal entries, I should say that the journal entries are very important, because sometimes in the board exams only journal entries are asked. Only journal entries are asked. Need not prepare preparation of profit and loss appropriation account is not asked. Rather journal entries are asked. journal entries पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए हमें उसको भी क्लैरिटी होनी चाहिए. I hope it is clear to you and you have understood profit and loss appropriation account. Okay, thank you.